हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चे, जो भी आपको जानना हो, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड हम लेंगे मेजर अरकाना से। किसी एक कार्ड को गैस करना हो तो आप कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को चेक करने के लिए। करंट एनर्जी एंजल्स 5 कार्ड। एम्प्रेस और लड्डू जी, क्या हालचाल हैं आपके? लड्डू जी, ए लड्डू जी, हर हर महादेव, जय महाकाल। जय महाकाल। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। ठीक है। सो मेजर अरकाना से अगर हम बात करें तो मेजर अरकाना से मेष राशि, तुला राशि, मीन राशि, धनु राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, ये एनर्जीज यहाँ पे मौजूद हैं। इंग्लिश में एरीज, लिब्रा, पाइसेस, सेजिटेरियस, कैंसर एंड वर्गो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, शांत है, साइलेंट है। इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी में कोई चहल पहल नहीं है, बहुत स्थिरता है, बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशंस दिख रही हैं, गंभीर सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इमोशनली दे आर नॉट वेल, इमोशनली कहीं ना कहीं दे आर वेरी अपसेट ड्यू टू एनी थर्ड पार्टी रीज़न। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम हो, अदर सिचुएशंस हो, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, इमोशनली दे आर नॉट वेल। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में ये अपने आप को बैलेंस्ड दिखाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट बैलेंस्ड है नहीं। कहीं ना कहीं ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं खुद को, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ऐसी फीलिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है जैसे इस पूरी धरती पर जो भी निर्णय इन्होंने आज तक लिया है वो अपने दम पर लिया है, अकेले लिया है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ इस निर्णय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी है, करंट एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। एस्ट्रो विद एम सिंह पे रॉड रीडिंग डली है आज। अगर आपको नोटिफिकेशन आई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई है तो आप देख सकते हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले एम्प्रेस, करंट एनर्जी में एम्प्रेस का क्या काम है? 10-10। ज़्यादातर एम्प्रेस एनर्जी यहाँ फैमिली को दर्शा रही है या फैमिली सिचुएशंस को दर्शा रही है। आपके पर्सन खुश नहीं है, कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम है। कुछ इनके मन में कंटिन्यूसली चल रहा है जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं या चाहती हैं, बट इन्हें लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट होगी। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें जो भी ये निर्णय ले चुके हैं वो फैमिली के द्वारा मान्य नहीं होगी, फैमिली उसमें कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट करेगी। इसीलिए एम्प्रेस के बाद जजमेंट है और एम्प्रेस को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी निर्णय इन्होंने लिया है उसमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है मिल जाए, बट इनको ऐसा लग रहा है। जजमेंट क्या है? जजमेंट लव लाइफ को लेकर है, द लवर्स। ये अपने प्रेम संबंध के बारे में बताना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स विद द लवर्स।
काफ़ी समय से ये वेट कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, बट इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इनके हिसाब से नहीं होंगी जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैंगमैन, दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, क्योंकि डिसीजन तो इन्होंने ले लिया है, जो भी डिसीजन इनका है वो फुल एंड फाइनल है, चैरियट की एनर्जी है। तो इन्होंने जो निर्णय लिया है अपनी लव लाइफ को लेके, दैट इज़ फुल एंड फाइनल। बट ये कंफ्यूज इसलिए हैं कि शुरू कैसे किया जाए, बात कैसे की जाए, बताया कैसे जाए। टेम्परेंस, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग इनके पास रहें, कोई इनसे दूर ना जाए। ये जितना अपने पार्टनर को लेके प्रोटेक्टिव हैं, उतना ही अपने परिवार को लेकर भी प्रोटेक्टिव हैं। तो ये अपनी फैमिली को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड इमोशनली, क्योंकि टेम्परेंस के बाद मून है और टेम्परेंस को मून ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इमोशनली थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं परिवार की जब बात आती है, और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि परिवार जो है वो ना बोले, वो चाहते हैं कि चीज़ों को समझे। बट अगर फैमिली नहीं समझती है, सिचुएशन अगेंस्ट जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को लेकर आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे भी करके मना लूँ। मून को क्लैरिफाई किया है द स्टार। ये होपफुल है कि अगर मदर मान जाए, मून यहाँ मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मदरली फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी महिला को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके परिवार की कोई महिला जो अगर मान जाए तो चीज़ें इनके फेवर में आ सकती हैं, बहुत प्यार से, ऐसा इनको लगता है। हर्मिट को ही क्लैरिफाई किया हमने ना। अगर शादी नहीं हुई तो ये नहीं जी पाएंगी या नहीं जी पाएंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स विद 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। ये सब चल रहा है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में। जय जय राधे कृष्ण। फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स? करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं इस वक्त आपको लेकर क्या हैं? 7 कार्ड्स, करंट फीलिंग्स बताएं हमें। दो कार्ड और, ओके, 3 है। बॉटम ऑफ द डेक से है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करंट फीलिंग्स में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि मेरे स्पाउस को मेरी भी नहीं पड़ी, बच्चे की भी नहीं पड़ी, उनको बच्चों से भी लेना देना नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, या छोटा बच्चा है तो उनको कोई फिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तो ये एनर्जी है, या तो आपकी या तो उनकी, वाइस वर्सा, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं। दूसरा, कुछ लोगों के पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो, उनके बाल बच्चे हों, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते आपकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे थे। बहुत लंबे समय से आपको इंतज़ार करवा रहे थे, लेकिन करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन को क्लिंज आउट करना चाहते हैं, ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली को बता देना चाहते हैं, डिस्क्लोज कर देना चाहते हैं। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग्स में ये भी है कि इन्हें ऐसा लगता है कि चाहे कितने भी स्ट्रगल्स हों, कितने भी चैलेंजेस आएँ, बट आप इनकी डेस्टिनी है, आप तक इनको पहुँचना ही है। अनक्लियर माइंडसेट नहीं है, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है। ये इस प्रेम संबंध से काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा प्यार इनको कभी किसी ने किया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आपको खोने से डरते हैं। कई बार ये भी सोचते हैं कि आपने कुछ सीक्रेट्स तो नहीं रखे हैं। कई बार ईगो भी बीच में आ जाता है, फिर भी ये हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं इसे खो नहीं सकता या खो नहीं सकती। कई बार आप दोनों में स्पेस भी आता है, बीच में किसी को स्पेस चाहिए हो, आपने इनको कहा हो कि आई नीड सम स्पेस, या इन्होंने आपसे कहा हो, बट इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कभी कुछ ख़राब हुआ तो सारी गलती मेरी है,
क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपनी रिलेशनशिप्स को संभाल नहीं पाते हैं। हमेशा इनसे कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है, या तो ये कुछ ऐसा छुपा ले जाते हैं जो नहीं छुपाना चाहिए, कुछ सीक्रेट्स रख देते हैं मे बी आपको खोने के डर से, बट आपको ऐसा लगे कि यार मुझसे छुपाया गया है। तो इनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके माइंड में इस समय चल रही हैं, कंटिन्यूसली चल रही हैं। कन्फ्यूज्ड हैं, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और ये किसी तरह का भी स्ट्रेस अगर ले रहे हैं तो बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं। थोड़ी सी कंपेयर टू अदर डेज इनकी एनर्जी हैवी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पे जाके सोच रहे हैं या एक्सट्रीम पे जाके सोच रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीम पे जाके अगर कोई बंदा या बंदी सोचता है तो कई बार वो ठीक ठाक सोच लेता है, कई बार बहुत नेगेटिव सोच लेता है। तो यहाँ पर सिचुएशन नेगेटिव की ज़्यादा दिख रही है, मतलब आपके पार्टनर अंदर अंदर थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन हो सकता है, क्या ख़त्म होने वाला है? ओके, क्या बातचीत होगी? मैसेजेस, कॉल्स, अभी पेशेंस रखना है। ओके, अभी थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड है, अभी आपको सब्र रखना है। 8 नंबर आया है, कम से कम 8 घंटे से 26 घंटे तक तो बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं दिख रही, थोड़ा आपको वेट करना है। कितना पेशेंस रखना है एंजल्स? कल 8 अप्रैल है, ये रीडिंग हम 7 अप्रैल को कर रहे हैं, 7 है ना? ठीक है, तो कम से कम 26 घंटे की एनर्जी तो है, बाकी इससे ज़्यादा भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शादी को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं या ले रहे हैं, और इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन जो नया स्टेप ले रहे हैं ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। ये थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी कंट्रोलिंग लोग हैं इनके लाइफ में, जहाँ पर भी ये ट्रैप्ड हैं बैडली, ये उस सिचुएशन को परमानेंटली एंड करना चाह रहे हैं, ये सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर फिलहाल सब्र रख रहे हैं और आपको भी सब्र रखना है। क्या 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर चांसेस हैं? 8 घंटे से 26 घंटे के बाद हो सकता है, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा, अभी समय लगेगा डियर। रीयूनियन में अभी थोड़ा टाइम आपको और वेट करना पड़ सकता है, अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। स्टेप्स ले रहे हैं ये ज़रूर दिख रहा है, लेकिन आपसे बातचीत करते हुए अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जी भी चेक करते हैं। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत हो रही है, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 4 घंटे से लेके 22 घंटे, मैक्सिमम 40 घंटे तक एनर्जी इज़ लिटिल हैवी, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, चॉइसेस, प्रायोरिटी डिसाइड करने वाली एनर्जी है। आपसे थोड़ा सा कटा कटा बिहेव कर सकते हैं, थोड़ा डिस्कनेक्ट बिहेव कर सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन है। मतलब जैसे कि इनकी फैमिली अगर रिश्ते देख रही है, या इनकी मदर अगर इनसे कोई कन्वर्सेशन करती हैं और सडनली ये बोल दें कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और ये मेरा फुल एंड फाइनल डिसीजन है। इमोशनली इनको इतना ब्रेन वॉश किया जाएगा, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा कि ये खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अभी इनसे थोड़ा सा दूर रहना है। गिव हिम और गिव हर सम स्पेस, ये खुद ही ले लेंगे, आप नहीं भी देंगे तो भी। दूसरी बात, थोड़ा सा इमोशनली डिस्कनेक्ट बिहेवियर रहेगा, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा जैसे इग्नोर कर रहे हैं या बातचीत कम कर रहे हैं, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कितना टाइम तक ये एनर्जी रहने वाली है? चार नंबर है, 4 नंबर 4 दिन तो रह सकती है मैक्सिमम, मिनिमम 40 घंटे तक। 40 घंटे मतलब 2 दिन, 9 नंबर 4 नंबर, ठीक है। 9 तारीख है ना, आज 7 है, 9, 2 दिन, ठीक है। 2 दिन के अंदर की एनर्जी है ये। 2 दिन थोड़ा हैवी एनर्जी है जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। दूसरा मैसेज है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक्स। और थर्ड मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक से एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। सबसे पहली चीज़, आप प्लान्स बनाते हैं बट एग्जीक्यूट अगर सही से नहीं कर पाए तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, पूरा आपका प्लान ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। आपने अगर बहुत लंबे समय से कुछ प्लान्स बना कर रखे हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब आपको एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आपको आगे चल के डिसअपॉइंटमेंट रिसीव हो सकती है। दूसरी चीज़ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि करेक्टिंग योर मिस्टेक। अगर आपने या आपके पर्सन ने कुछ मिस्टेक्स की हैं इस रिलेशनशिप में तो एफर्ट्स लगाइए ताकि उन मिस्टेक्स पर काम किया जा सके, ना कि पछतावा जाहिर करते रहिए, ठीक है। सो इट इज़ द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड पुट योर एफर्ट्स इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। कई लोग सिर्फ रिग्रेट करते रहते हैं, अरे यार गलती हो गई, अरे यार गलती। इम्प्रूव करने पे फोकस कीजिए। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी रिश्ते में आप स्टक फील कर रहे हैं जबकि वो व्यक्ति मूव कर चुका है, आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है, तो ऐसे में उनके लिए आपको पहला चीज़ एक्सेप्टेंस मोड ऑन कीजिए कि हाँ, एक्सेप्ट करिए कि हाँ वो आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है, उसका रोल आपके जीवन में ख़त्म हुआ। दूसरी चीज़ ये भी करिए कि उनको फॉरगिव कीजिए ताकि उनका कॉर्ड कट हो। आपके साथ उनका जो एक अटैचमेंट है या आप जो भूल नहीं पा रहे हैं उसके लिए आपको उनको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। जब आप उनको ये कहते हो कि जो भी आपने हमें दिया अच्छी मेमोरीज उसके लिए ग्रैटिट्यूड, और अगर इस लाइफ में या किसी पास्ट लाइफ में मैंने आपके साथ कुछ गलत किया या आपने मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सभी के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और माफ़ करती हूँ। ये जब आप कह देते हो किसी को तो आपका उनके साथ जो भी कर्म बंधन है वो काफ़ी हद तक कट हो जाता है। तो आप ये जो साइकिल चलती रहती है कि इस जन्म में आपने बुरा किया, उस जन्म में वो बुरा करने आएंगे, फिर अगले जन्म में आप बुरा करोगे, ये साइकिल से आप बच जाते हो फॉरगिव करके। सो इस जो एनर्जी है फॉरगिवनेस की, इसको एम्ब्रेस कीजिए। ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।